अस्पताल मंडी के ब्लड बैंक में डॉक्टरों के द्वारा ब्लड डोनेट किया गया और करीब 50 डॉक्टरों ने रक्तदान किया। इस दौरान डॉक्टरों ने कहा है कि अपनी जायज मांगों को लेकर कई बार मुख्यमंत्री से वार्ता की गई, लेकिन धरातल पर मांगों को लेकर ठोस परिणाम देखने को नहीं मिले। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, वह अड़िग रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक पर है। आज जोनल अस्पताल मंडी में ब्लड बैंक में डॉक्टरों के द्वारा रक्तदान किया गया और 100 डॉक्टरों ने ब्लड डोनेट किया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगी नहीं मान रही है। कई बार मुख्यमंत्री से वार्ता की गई, लेकिन धरातल पर मांगों को लेकर ठोस परिणाम नहीं आए हैं। खंड चिकित्सा अधिकारियों की 1.5 साल से पदोन्नति नहीं हुई है, न ही नई भर्ती हुई है। ऐसे में जो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा जनता को मिलनी थी, उसे अफसरशाही ने दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार में अगर कोई बीमार होता है तो वो अपने आप ठीक नहीं होता, डॉक्टर का योगदान रहता है, इसलिए डॉक्टरों की जायज मांगों को पूरा किया जाए। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ जनहित में समर्पित है। हमारी लंबे समय से मांगे मानी नहीं गई है। लगभग 9 माह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता को हो गए, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग हमें आज तक साझा नहीं किए गए। उसके बाद 13 फरवरी को दोबारा संघ अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को लेकर धरातल पर कोई ठोस परिणाम नहीं आया है। जो खंड चिकित्सा अधिकारी हैं, उनकी अभी तक प्रमोशन नहीं हुई है पिछले 1.5 साल से, और पिछले 1.5 साल से कोई नए चिकित्सकों की जो भर्ती भी नहीं की गई है। इस संदर्भ में प्रदेश की जनता को जो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होनी थी, उसे अफसरशाही ने दरकिनार कर दिया है। आपके परिवार में अगर कोई भी बीमार होता है, ये स्टेट की बात नहीं है, इस देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। आपके परिवार में से आपकी माता, पुत्र, पिता कोई भी बीमार होता है तो वो अपने आप नहीं ठीक होते। डॉक्टर्स का बहुत योगदान है इसमें। तो हम नहीं चाहते कि ये वाली चीज़ें लंबे टाइम तक खिंचें। आने वाले समय में हमारी कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें हम ये निर्णय लेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो ये बात हमारी क्लियर है कि जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं, उनसे हम पीछे हटने को राजी नहीं हैं। तो हम अपने पथ पर अडिग हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर जहां अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे थे, वीरवार को अब पूरे प्रदेश में डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। ऐसे में शुक्रवार को जहां शिवरात्रि का अवकाश है, वहीं शनिवार और रविवार को अवकाश होने के चलते अब 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहेगी। की बात करें तो यहाँ पर भी वीरवार को सभी डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले गए। हालांकि डॉक्टर के सामूहिक अवकाश की सूचना पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई ग्रामीण इलाकों से अपना इलाज करवाने के लिए लोग ढालपुर अस्पताल पहुंचे। ऐसे में अस्पताल में डॉक्टर न होने के चलते उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदेश भर में डॉक्टर पहले काले बिल्ले लगाकर काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया। ढालपुर अस्पताल में तैनात डॉक्टर कल्याण ठाकुर का कहना है कि अब पूरे प्रदेश में डॉक्टरों ने एक साथ सामूहिक अवकाश किया है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर के द्वारा आपातकालीन सेवाएं जारी रखी गई हैं। अब अगर सरकार के द्वारा इस बारे में जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले समय में इस अवकाश को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में प्रदेश चिकित्सा संघ के द्वारा सरकार के समक्ष जो मुद्दे रखे गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। संदेश तो यही है कि डॉक्टर हर वक्त तत्पर रहते हैं समाज की सेवा के लिए। जैसे मैं कल भी बता ही रहा था कि महामारी के टाइम हो या कोई भी इमरजेंसी हो, रोड साइड एक्सीडेंट हो, किसी प्रकार का भी कोई इवेंट होता, तो डॉक्टर चाहे ड्यूटी उसकी ऑन द रोस्टर है या नहीं है, वो दौड़ के अपने घर से सारा कुछ छोड़ के हमेशा हॉस्पिटल में समाज सेवा के लिए कार्यरत रहता है। तो आज क्योंकि एज ए पार्ट ऑफ एजुटेशन हम लोगों का मास स्केड्यूल लीव था, तो उस दौरान हमने ये एक अच्छा इनिशिएटिव मेरे हिसाब से हम लोगों ने दिया है और सारे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ब्लड डोनेट करेंगे और ये भी एक प्रकार से समाज की सेवा ही है। वहीं ढालपुर अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें डॉक्टर के सामूहिक अवकाश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह 60 किलोमीटर दूर से सफर कर इलाज करवाने के लिए ढालपुर पहुंचे थे। अब उन्हें अपने इलाज के लिए सोमवार तक का इंतजार करना होगा। मेरी मदर जो है, उनको सर दर्द हो रहा और पेट में पेन हो रहा था,
तो यहाँ पर पर्ची मैंने ऑनलाइन बनाई थी, तो यहाँ पर्ची मुझे नहीं मिली गई। उन्होंने बोला कि डॉक्टर सामूहिक हड़ताल पर गए हैं। तो मैं 72 किलोमीटर दूर से आया हूँ, पर यहाँ डॉक्टर नहीं मिला। डॉक्टर न मिलने के कारण मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और मुझे अपनी मदर बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के बाद उन्हें घर भेजा गया है। मैं आँख चेक कराने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में आया था, लेकिन डॉक्टर ना होने की वजह से ना हमारी पर्ची बन पाई है और ना ही हमें कोई इसके बारे में सूचित किया गया है कि डॉक्टर जो है सारे हड़ताल पर हैं और यहाँ पर किसी का भी इलाज जो है आउटडोर पर नहीं हो रहा। हाँ, आगे भी छुट्टियाँ हैं। अगले कल जो है शिवरात्रि है, उससे आगे सेकंड सैटरडे है, उसके आगे संडे है और हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। वहीं सामूहिक अवकाश पर गए डॉक्टर के द्वारा ढालपुर अस्पताल के रक्तदान केंद्र में जाकर सामूहिक रूप से रक्तदान भी किया गया और आम जनता को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। रक्तदान केंद्र में 15 डॉक्टर के अलावा 6 अन्य लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया, क्योंकि बीते कुछ दिनों से रक्तदान केंद्र में रक्त की कमी चल रही थी। ऐसे में अब सामाजिक क्षेत्र में भी डॉक्टर के द्वारा अपनी अहम भूमिका निभाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से आज वीरवार को स्थानीय बचत भवन में आयोजित उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम में तहसीलदार राधिका सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सम्मानित भी किया गया। राधिका सैनी ने कहा कि महिलाएं समाज को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके बिना विकसित, समृद्ध और संस्कारवान समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। शिक्षा से महिला सशक्त बनने के साथ अपने जीवन से जुड़े हुए फैसले लेने में भी सक्षम बनती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी केंद्रों की 13 कार्यकर्ता और सहायिकाओं को उनके उल्लेखनीय योगदान और सेवाओं के लिए स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। हो, विश्वास हो, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो अपने अस्तित्व को संभालो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन के लिए तुम खास हो, हर दिन के लिए तुम खास हो। और से विश्व की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यगणों का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आप सबके समक्ष रूबरू होने का एक अवसर प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नारी सशक्तिकरण, स्वाभिमान और नव चेतना का प्रतीक है, जो हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे उन नारियों का सहयोग व कर्तव्य निष्ठा है जिन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अपनी मांगों के प्रति सचेत होकर 1908 में लगभग 15,000 महिलाओं ने क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की। न्यूयॉर्क की सड़कों पर प्रदर्शन किए, कम घंटे, बेहतर जीवन, बेहतर वेतन और मतदान के अधिकार की मांग की तथा त्याग और बलिदान के बाद 1911 में उन्होंने पहली जीत हासिल की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।